हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय आराध्या इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट। तो बहुत दिन बाद क्लास ले रही हूँ, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, ठीक है स्टूडेंट। तो एडमिट होना पड़ा, तो इसलिए क्लास आप लोग का नहीं हो पाया। तो आप क्लास कंटिन्यू रहेगा स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए हम लोग 50 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। तो 51 से हम लोग को क्वेश्चन कंप्लीट करना था, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए 51 का क्वेश्चन देखिए थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है। देखिए, निम्न का मिलान करें। पायस का स्थायित्व पानी में शक्कर, लकड़ी का भूसा, साल का स्थायित्व जेलेटिन। अब इसका दिया है, विद्युत चार्ज दिया है, सस्पेंशन दिया है, एमल्सिफायर दिया है, टू सॉल्यूशन दिया, हाइड्रोफिलिक कोलाइडल दिया है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है स्टूडेंट। ए का थर्ड देखिए, पायस का क्या हो जाएगा? इमल्सिफायर, पायस का स्थायित्व इमल्सिफायर। बी का क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। टू सॉल्यूशन, पानी में शक्कर, टू सॉल्यूशन हो जाएगा। पानी में शक्कर क्या हो जाएगा? टू सॉल्यूशन हो जाएगा। लकड़ी का भूसा क्या हो जाएगा? सस्पेंशन हो जाएगा। लकड़ी का भूसा सस्पेंशन हो जाएगा। साल का स्थायित्व क्या हो जाएगा? विद्युत चार्ज हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और ई का क्या हो जाएगा? जिलेटिन का क्या हो जाएगा? हाइड्रोफिलिक कोलाइडल, ठीक है स्टूडेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इंग्लिश में भी देख लीजिए एक बार आप लोग, और ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए 52 देखिए स्टूडेंट, इसमें मिलान करना है। देखिए, सिनरेसिस दिया है, सरफेक्टेट दिया है, हाइड्रोफिलिक दिया है, क्रिस्टलाइट दिया है, कोलाइडल दिया है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका भी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए, सिनरेसिस का क्या होगा? सिनरेसिस का क्या होगा? सिनरेसिस का क्या होगा? जेल से तरल की हानि हो जाएगी। और सरफेक्टेंस का क्या हो जाएगा? पदार्थ जो सतही दबाव को कम करता है। सरफेक्टेंस क्या हो जाएगा? पदार्थ जो सतही दबाव को कम करता है। हाइड्रोफिलिक क्या होगा? हाइड्रोफिलिक पानी के लिए आकर्षण हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। हाइड्रोफिलिक पानी का आकर्षण, ओके। क्रिस्टलाइट क्या हो जाएगा? क्रिस्टलाइट का टू सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और कोलाइड का क्या हो जाएगा? कोलाइड का डिस्पर्सन, ठीक है स्टूडेंट। कोलाइड का क्या हो जाएगा? डिस्पर्सन, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इंग्लिश में भी आप लोग एक बार देख लीजिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पकाने की विधि का उनके पात्रों के साथ मिलान कीजिए, ठीक है। माइक्रोवेव, पारंपरिक ओवन, स्टर फ्राइंग, इंडक्शन। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसका भी ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोवेव का किससे मिलाएंगे? माइक्रोवेव का कांच के पात्र से मिलाएंगे, माइक्रोवेव का कांच के पात्र से, ठीक है। चलिए, तो माइक्रोवेव का क्या हो जाएगा? कांच के पात्र से हो जाएगा। बी का फर्स्ट। पारंपरिक ओवन क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम पात्र हो जाएगा। स्टर फ्राइंग क्या हो जाएगा? स्टर फ्राइंग एल्यूमिनियम कढ़ाई हो जाएगा, ठीक है। इंडक्शन क्या हो जाएगा? इंडक्शन चपटे तले वाला, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देख लीजिए, इंग्लिश में भी आप लोग रीड कर लीजिए, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभिकथन, माइक्रोवेव में प्रयुक्त पकाने के पात्र अक्सर भोज्य पदार्थ में अधिक गर्म रहते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तरंगे पकाने के पात्रों में होती हैं, भोजन तक पहुंचती हैं, जिससे पात्र भोजन की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा? ऑप्शन दोनों गलत है, ठीक है। ऑप्शन ए और आर दोनों क्या है? असत्य है। माइक्रोवेव में प्रयुक्त पकाने के पात्र अक्सर भोज्य पदार्थों से अधिक गर्म होते हैं, ये गलत है। भोज्य पदार्थ अधिक गर्म होते हैं, ठीक है। पात्र अधिक गर्म नहीं होते माइक्रोवेव में, ओके। चलिए, तो ऑप्शन देखिए, इंग्लिश में भी आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिकथन कारण देखिए, बेकिंग में ताप स्थानांतरण विकिरण के द्वारा होता है। बेकिंग में ओवन की गर्म हवा से ताप का स्थानांतरण विकिरण के माध्यम से होता है। साथ ही साथ संचालन व संवहन के द्वारा भी ताप का स्थानांतरण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, ठीक है। बेकिंग में ताप का स्थानांतरण विकिरण के द्वारा होता है, ये गलत है, ठीक है। बेकिंग में ओवन की गर्म हवा से ताप का स्थानांतरण
किरण के माध्यम से होता है, साथ ही साथ संचालन व संवहन द्वारा भी ताप स्थानांतरित होता है। ये सत्य है। देख लीजिए इंग्लिश में भी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी कथन और कारण क्या है? वसा के माध्यम से पाक क्रिया की सफलता उनके सही संचय पर निर्भर करता है। चलिए स्टूडेंट देखिए, तो क्या हम लोग वसा के माध्यम से पाक क्रिया की सफलता उसके सही संचय पर निर्भर करती है। कारण क्या कह रहा है? वसा के उपयुक्त चयन के अलावा वसा की मात्रा तथा पाक क्रिया का तापमान भी उतने ही महत्वपूर्ण होता है तथा उन पर भी सफलता निर्भर करती है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए असत्य है, लेकिन आर क्या है? सत्य है। ठीक है, ये रॉन्ग है, आर राइट है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इंग्लिश में भी आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए मिलान करने वाला होता है। टीएटी सहयोगी एवं सहायक व्यवहार, बीसीजी विकास। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ए का थर्ड। टीएटी क्या है? प्रक्षेपित विधि है। बी का क्या है? फोर्थ है सहयोगात्मक एवं सहायक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार होगा। बीसीजी क्या होगा? जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है बीसीजी का टीका। विकास क्या है? विकास गुणात्मक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। परिवार नियोजन, पल्स पोलियो, पोलियो विहीन, राष्ट्रीय पोलियो निगरानी कार्यक्रम। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का सेकेंड परिवार नियोजन 1951 में आया था। ठीक है स्टूडेंट। पल्स पोलियो कब आया था? पल्स पोलियो 1959 में आया था। 1995 में आया था। पोलियो विहीन ऑप्शन देखिए, पोलियो विहीन किस में आया था? थर्ड का 2000 में आया था। ठीक है, 2000 में आया था। राष्ट्रीय पोलियो निगरानी कार्यक्रम कब आया था? 1997 में आया था। ठीक है स्टूडेंट। तो क्या आया था? परिवार नियोजन 1951 में, पल्स पोलियो 1995 में, पोलियो विहीन 2000 में, राष्ट्रीय पोलियो निगरानी कार्यक्रम 1997 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इंग्लिश में भी आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हार्वर्ड, हैविंगहर्स्ट, फ्रायड, पाउलाव। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट। हार्वर्ड गार्डेनर का क्या है? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। हार्वर्ड गार्डेनर क्या है? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है। हैविंगहर्स्ट का क्या है? विकासात्मक कार्य है। फ्रायड का क्या है? फ्रायड का इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है। पाउलाव का क्या है? स्टिम्युलेशन रिस्पॉन्स थ्योरी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इंग्लिश में भी आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अवस्थाओं से क्वेश्चन दिया है और आयु है उसके। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, विकास की चरमावस्था। ठीक है, तो शैशवावस्था कब से कब है? आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट। शैशवावस्था कब से? 0 से 6 वर्ष तक है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक है। विकास की चरम 21 वर्ष। ठीक है स्टूडेंट। इंग्लिश में भी देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंकुर, देखिए ये भी सूची का मिलान करना है। अंकुरण दिया है, इक्विलिब्रियम दिया है, इस सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, किंडरगार्टन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। थोड़ा सा ऊपर से दिखाना पड़ेगा, लॉन्ग क्वेश्चन है ना। तो देखिए अंकुरण क्या हो जाएगा? चलिए देखिए, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी अंकुरण। इसका ऑप्शन क्या है? वी, विज्ञान अनुभव ना। बी का क्या होगा? आईवी। एम्यूलिब्रियम क्या है? पियाजे ना। सडन इन्फेंट क्या है? सी का क्या है? फर्स्ट। स्लीपिंग ऑन स्टमक एंड सॉफ्ट सरफेस। ठीक है,
और डी का क्या हो जाएगा, किंडरगार्टन क्या हो जाएगा, डी का VI क्या है, फ्रॉबेल। किंडरगार्टन का क्या हो जाएगा, फ्रॉबेल। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। देख लीजिए इसको भी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इसको मिलाना है, सक्रिय सीखना, अत्यधिक संवेगात्मक, एडिपस कॉम्प्लेक्स और पोस्ट ऑफिस भ्रमण। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए का फोर्थ हो जाएगा, सक्रिय सीखना क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष अनुभव। सक्रिय सीखना क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा। ठीक है, और अत्यधिक संवेगात्मक क्या हो जाएगा, किशोरावस्था हो जाएगा। एडिपस कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, फ्रायड हो जाएगा। एडिपस कॉम्प्लेक्स किससे लगा देंगे, फ्रायड से लगा देंगे। ठीक है, पोस्ट ऑफिस भ्रमण क्या हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस भ्रमण क्या हो जाएगा, फील्ड ट्रिप। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। इसका भी देख लीजिए, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभिकथन और कारण से मानव स्वभाव आवश्यक रूप से अच्छा है और शिक्षा उन अच्छाइयों को अद्वितीय करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो शिक्षा मनुष्य की अच्छाइयों को उद्धृत करने की योग्यता प्रदान करने के लिए तैयार करता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ए और आर दोनों सही है। ठीक है, कथन भी सही है उसका, आर भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 64 क्या कह रहा है, जहाँ गरीबी और कष्ट होता है वहाँ आरोग्य प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, गरीबी और कष्ट का परिणाम कुपोषण, संक्रमण, निम्न स्तर आवास और दूषित पानी होता है। ठीक है, तो इसमें कारण और कथन दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लीजिए, ए और आर दोनों सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लेवनिंग अभिकारक जो फाइबर डाई अपटेक को धीमा करता है को क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, मंदक कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, मंदक कहते हैं। इंग्लिश में देख लीजिए, रिटार्डर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिगर्ड मसलिन जो पारंपरिक रूप से बांग्लादेश में बनता है उसे विश्व का सुंदरतम टेक्सटाइल माना जाता है, उसे क्या कहते हैं, जामदानी। ठीक है, बांग्लादेश में क्या बनता है, जामदानी। चलिए इंग्लिश में भी एक बार आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 67 वस्त्र और कपड़े के लिए केयर लेबलिंग का मैंडेटरी मानक किस पर लागू होता है, तो फिनिशिंग पर, चमड़ा पर, सजावटी उत्पाद पर, घरेलू कपड़े पर, वस्त्र पर। तो किस पे होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देख लीजिए, दूर से दिखा रहे हैं, क्वेश्चन लॉन्ग है, ए बी डी ई। ठीक है, ए बी डी ई। ठीक है, सजावटी वस्त्र नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, इंग्लिश में भी देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऊन में कौन सी विशिष्ट फिनिश प्रक्रिया की जाती है, तो ऊन में कौन सी प्रक्रिया की जाती है आप लोग बताइएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कौन सा किया जाता है, कार्बोनाइजिंग किया जाता है, क्रेविंग किया जाता है, डिकेटिंग किया जाता है, हीट सेटिंग नहीं किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देख लीजिए इंग्लिश में भी। चलिए देख लीजिए, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। विपणन उपयोगिता जो उत्पाद की क्षमता होती है का उपयोग ग्राहक की आवश्यकता की संतुष्टि के लिए किया जाता है, तो फार्म उपयोगिता, विनिमय उपयोगिता, समय उपयोगिता, पोजीशन उपयोगिता, ऊर्जा उपयोगिता। तो क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ए सी और ई होगा, क्या होगा, ए सी और ई। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लीजिए आप लोग, क्या होगा इसका, ए सी और ए। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 40 के अंतिम वर्षों में भारत में कपड़ा उद्योग निम्न प्रकार के शाल का उत्पादन करता है, तो दुशाला का, सोजनी का, जालकोंडी का, दोरुखा का, काश्यप का। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ए डी और ई होगा, क्या होगा, दोशाला हो जाएगा,
ठीक है, और दो रुखा हो जाएगा और क्या होगा, काश्यप हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 40 के अंतिम वर्षों में भारत में कपड़ा उद्योग में दोसाला, दो रुखा और काश्यप का उत्पाद किया गया। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है। चलिए बस, तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप लोग जरूर से बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करिएगा। ठीक है, राधे राधे।